हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर पेपर को। हम 7 पेपर कर चुके हैं। 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीटेट में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, आप अच्छे से पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत रोल होता है। थ्योरी आपकी क्लियर है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो आप रह सकते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे अगर क्वेश्चंस अच्छे से नहीं सोल्व करते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है 8 जनवरी का, ठीक है, जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, और हम कर रहे हैं CDP। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंटल चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होता है सभी में। कोई 1 साल का बच्चा बोलता है तो कोई 1.5 साल का बच्चा बोलता है, कोई 1 साल का बच्चा चल रहा है तो 1.5 साल का बच्चा चल रहा है। तो सभी जगह अलग अलग होता है। मध्य बाल्यकाल पर बहुत तेज गति से होता है, फिर रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि मिडिल चाइल्डहुड तक चलेगा फिर रुक जाएगा, चलता रहता है। डेवलपमेंट तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक चलता रहता है। ठीक है, हमेशा एक रेखिक तरीके से होता है और एक आयामी होते हैं। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रिजल्ट है। ठीक है, जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरमेंट का है। वंशानुगत और पर्यावरण को मिला के ही बच्चे का विकास होता है, इन दोनों की परस्पर क्रिया से ही विकास होता है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, वाइल डैश रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। कौन सा एक एग्जाम्पल ग्रॉस मोटर स्किल का है? तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं। ठीक है, लार्ज मसल्स का यूज होता है। अब लार्ज मसल्स का यूज किसमें होता है? रनिंग, फर्स्ट पढ़ते हैं पहले क्योंकि फर्स्ट फिल करना है। रनिंग, स्क्वीजिंग, ग्रेस्पिंग या स्क्रिबलिंग। रनिंग यानी दौड़ना, तो इसमें हमारी, आप ही बताइए, बड़ी मांसपेशी यूज हो रही है छोटी? तो बड़ी हो रही है ना, तो क्या होगा? रनिंग। ठीक है, आगे के भी देखते हैं। स्क्वीजिंग होता है निचोड़ना, तो उसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है। ग्रेस्पिंग होता है पकड़ना, वो भी हम हाथों से पकड़ेंगे, छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। स्क्रिबलिंग घसीट कर लिखना, इसमें भी हाथों का यूज हो रहा है, छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। तो ठीक है, बड़ी मसल्स का पूछा था। ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है रनिंग यानी दौड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं फाइन मोटर स्किल का। ड्रॉइंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग और क्लैपिंग। तो ड्राइंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ड्राइंग होता है जिसमें हमारी फिंगर और थंब का कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, यानी कुछ आर्ट बनाना, कुछ ड्रॉ करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही होता है। जिसमें छोटी मसल्स का यूज होता है वो होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, छोटी मसल्स का यूज होता है, यानी कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे हम पेंसिल पकड़ रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन बन रहा है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा उतनी अच्छी हमारी हैंड राइटिंग होगी, उतनी अच्छी हमारी ड्राइंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लो, डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डेवलपमेंट से ही था। ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज चाइल्ड वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। ये भी डेवलपमेंट का स्टेजेस से। ठीक है, मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा चैप्टर कराया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ए ऑप्शन, अ चाइल्ड बिगिनिंग टू लर्न इमिटेशन इन अ सोशल कंटेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में ही सामाजिक अंतःक्रिया करता है या सामाजिक संदर्भ से सीखता है, इमिटेट करता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी सीख लेता है। अ चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट थ्रो इजीली। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है एडोलसेंस में, जब बच्चा और बड़ा हो जाता है। अ चाइल्ड हु कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले, जो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है वो आता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो छोटी एज में होता है कि बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। अ चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क। ये बात ठीक है कि इस स्टेज में बच्चा क्या है, लॉजिकली सोचने लगता है और कंजर्वेशन टास्क उसे आ जाता है, यानी कंजर्व करना सीख जाता है। उसे पता चल जाता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या अंतर है। ठीक है,
शेप और साइज चेंज करने से क्वांटिटी नहीं चेंज होती, उसे ये पता चल जाता है, ठीक है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक होता है। मिडिल चाइल्डहुड की क्या एज होती है, 6 से 12 साल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। Assertion: children learns ways of behaving and values and norms of living in their family. बच्चा क्या है, जैसे बिहेव करता है, उसके मूल्य जो है, उसके नॉर्म्स जो है, ये सब अपने परिवार से सीखता है जहां वो रह रहा है। तो बात ठीक है, ये तो ठीक हुआ। रीजन क्या है, फैमिली सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये बात गलत है, फैमिली सेकेंडरी नहीं होती, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। यानी जब परिवार से शुरुआत में सब कुछ सीख रहा है तो पहला जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, पहला जो सामाजिकरण है उसका उसके घर से हो रहा है, उसके परिवार से हो रहा है। तो फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एजेंसी है, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एजेंसी, ठीक है, प्राइमरी होती है फैमिली। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी का छोटा रूप जो है हमारा परिवार होता है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण है वो परिवार से शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकंड गलत है। तो थर्ड में दिए गया है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ठीक है, अपने परिवार से जानते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, तो द्वितीय नहीं है, ये प्राइमरी है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ठीक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, कौन सा एक करेक्टली मैच कर रहा है। इन्फेंट अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, इन्फेंसी में बच्चा लॉजिक थोड़ी लगाएगा, वो तो बहुत छोटा होता है, 0 to 2 years की एज होती है, यानी जन्म से 2 साल, तो ये गलत हुआ। प्री ऑपरेशनल डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट इमर्जेस, तो प्री ऑपरेशनल में लॉजिकल थॉट्स नहीं आते, डिडक्टिव थॉट्स नहीं आते, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ये बात ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा कंजर्व करने लग जाता है, क्लासीफाई करने लग जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण का कर पाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे ठीक है। ये पियाजे की स्टेजेस हैं, ये भी मैंने कराई हुई है थ्योरी, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 6, इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज, यानी बच्चा किस स्टेज में, किस प्रोसेस में बैलेंस बनाना शुरू कर देता है, बैलेंस आ जाता है, उसे समझ जाता है, वो न्यू जो इन्फॉर्मेशन है और ओल्ड इन्फॉर्मेशन में बैलेंस बनाना आ जाता है, बैलेंस की सिचुएशन में आ जाता है। तो इसे ये क्या कहलाता है, तो ये इक्विलिब्रेशन कहलाता है। जब बच्चे के दिमाग में बैलेंस बन जाए, वो समझ जाए पुरानी इन्फॉर्मेशन को और नई इन्फॉर्मेशन को, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड स्कीमा। क्लासिफाई होता है कि चीजों को वर्गीकृत करना, और स्कीमा होता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है स्कीमा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी हमने देखा, हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन सेट हो गई वो है स्कीमा, ठीक है, क्या है वो, स्कीमा। एसिमुलेशन होता है पुराने ज्ञान में कुछ जोड़ना, यानी फिटिंग न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कुछ ऐड करना, पहले जो दिमाग में नॉलेज बन रही है उसमें कुछ ऐड करना। एकोमोडेशन क्या होता है, जो नॉलेज बनी हुई है, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ चेंज करना या उसमें कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है, क्या कहलाता है, एकोमोडेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, बैलेंस बनाने की स्थिति को कहते हैं साम्यकरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेव वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट सही है बच्चे के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की सजेस्ट दैट चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विद सपोर्ट। वाइगोत्स्की सजेस्ट करते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है सीखने का, लेकिन उसे थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। तो सही बात है, वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग में कहा है, स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना, कि बच्चे को जहां दिक्कत आ रही है थोड़ी सी हेल्प दे दो, बच्चा खुद कर लेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
बाकी तो गलत है, वैसे पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज ब्लैंक स्लेट, वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बच्चा खाली बर्तन के समान है, तो ये गलत बात है। वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंक क्वांटिटेटिवली लेसर देन अडल्ट्स, ऐसा नहीं है, जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो बड़ों से क्वालिटी में अलग हो सकती है, कि बच्चे खिलौनों के बारे में सोच रहे हैं तो बड़े किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम होती है सोचने की, ठीक है, तो ये भी गलत है। Vygotsky has grossly underestimated the capacities of learner, यानी जो बच्चों की कैपेसिटी है उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक होता है कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों को हेल्प देनी होती है थोड़ी सी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। वाइगोत्स्की से देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से है। ये पेपर मैंने सीबीएसई की साइट से उठाया है, जो डायरेक्ट दिया हुआ है सीबीएसई ने, ठीक है। व्हेन अ टीचर सपोर्ट द चाइल्ड इन पुटिंग टुगेदर अ जिग्सॉ पजल बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, शी इज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ, यानी बच्चा जिग्सॉ पजल कर रहा है, वो ये पजल इस टाइप से होता है ना, पजल कर रहा है बच्चा, तो उसे थोड़ा सा हिंट देना है, उसे थोड़ा सा क्यूज देना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? बच्चे को हिंट देना या क्यूज देना, थोड़ी सी हेल्प देना, टेम्परेरी सपोर्ट करना, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग, मचान या पाड़, ठीक है, क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। बच्चे को अगर बच्चा सम कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, उसे करना नहीं आ रहा है, उसे थोड़ी सी हेल्प देना, थोड़ा सा सपोर्ट देना कहलाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और जो बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा था और जो हेल्प से कर पा रहा है टीचर की, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं जेडपीडी, ठीक है। और जो हेल्प कर रहा है टीचर यानी पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी बड़ा जो बता रहा है, वो है एमकेओ। क्या है? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। ये थ्योरी भी मैंने कराई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हुआ, पार्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलोज अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में रिजिड स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता, फ्लेक्सिबल होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। रीजन क्या है? चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन द टीचर इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये भी गलत है कि बच्चा जब सीखेगा जब टीचर उसे कंट्रोल में करेगा, बिल्कुल सख्त होगा, स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा, तो ऐसा नहीं है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, प्ले वे से सीखते हैं, आराम अच्छी तरह सीखते हैं, कंट्रोल में होके नहीं सीखते। दोनों ही गलत हैं, ठीक है, तो दोनों गलत दिए गए हैं फोर्थ ऑप्शन में, ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। हिंदी में भी देख लो, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो कठोर नहीं करना है, हमें फ्लेक्सिबल करना है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रित हो जाए। तानाशाह नहीं, टीचर तो फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे सही है कि दोनों ही गलत हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रगतिशील कक्षा की कौन सी एक विशेषता है? टीचर कंप्लीटली कंट्रोल द क्लास। टीचर कंप्लीटली कंट्रोल द क्लास यानी टीचर कंट्रोल करता है कक्षा को, तो ऐसा नहीं है। टीचर तो फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल, कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम हो, तो ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बच्चे करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे, वही प्रगतिशील कक्षा होती है। चिल्ड्रन आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज एंड टास्क। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे जब एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या टास्क कर रहे होते हैं तो तभी के तभी उनका मूल्यांकन करें, यानी ये क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। साथ के साथ क्लास के दौरान ये आकलन अगर हो रहा है तो वो अच्छा है, उससे अच्छा सीखते हैं बच्चे। बच्चों को पता चल जाता है, उनकी वीकनेसेस पता चल जाता है, उन्हें डायग्नोज कर सकते हैं, उन्हें रिमेडी दे सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आर फिक्स्ड, तो ये गलत है, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, आपको क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को पास कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। मैं डेली एनालिसिस करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। 7-8 पेपर हम अब तक कर चुके हैं, इससे पहले भी हम